एशिया कप में फाइनल मुकाबला अब कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से रविवार का दिन रोमांच से भरपूर अब तक इस एशिया कप 2025 में दिखाई दिया है, ऐसे में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर जिस तरीके से गर्माहट देखने को मिलती है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कल का जो मुकाबला है? और उससे पहले अभी कई फैंस को ये खबर भी लग रही है कि कुछ भारतीय खिलाड़ी जो है क्रैम्प्स हैं, चोटिल हैं। अभिषेक शर्मा बताए जा रहे हैं, तिलक वर्मा बताए जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या पे भी बताया जा रहा है कि सस्पेंस बरकरार है। देखिए अनुपम जी, मैं आपको सबसे पहले अपने फैंस को ये खुशखबरी दे दूं कि जो भारतीय खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे वो तीनों भारत पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में खेलेंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि वो तीनों तब तक रिकवर हो जाएंगे और बताया जा रहा है कि वो तीनों मैच में खेलेंगे। तो ये भारतीय टीम के लिए भी खुशखबरी है, भारतीय फैंस के लिए भी खुशखबरी है कि जो बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अभी तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं वो फाइनल मैच में रहेंगे और अपने फॉर्म को यकीनन हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो बरकरार रखेंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, जिनकी ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, उनकी वजह से टीम में एक मजबूती बनी रहती है और वो चीज़ अब भी बनी रहेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या की भी खबर ये आ रही है कि वो अपनी इंजरी से रिकवर कर गए हैं और वो फाइनल मैच खेलेंगे। वहीं तिलक वर्मा ने, जिन्होंने अब भारतीय टीम का मध्य क्रम को मजबूत किया है, तो उनके लिए भी अब ये खबर है कि वो भी अपनी इंजरी से रिकवर कर गए और वो भी फाइनल मैच खेलेंगे। तो भारतीय टीम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय फैंस को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीनों अपने खिलाड़ी फाइनल मैच में नज़र आएंगे और शानदार प्रदर्शन रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर, क्योंकि पहले कौन खेलेगा, टॉस कौन जीतेगा, क्या फाइनल में, ये बहुत रोमांचकारी होने वाला है। और ये लोग कहेंगे कि पहले अगर, क्योंकि जिस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला हुआ, क्या उसी पिच पर ये मैच हो रहा है? देखिए अभी क्या है कि वहाँ पे जो पिचेस हैं दुबई में, इस ग्राउंड के अंदर वो कई पिचेस हैं। इससे पहले वाले मैच इस पिच पे नहीं हुए थे, तो आपने देखा कि मैच लो स्कोरिंग रहे, बाद में खेल के टारगेट पूरा नहीं कर पाई, अचीव नहीं कर पाई टीम। तो ऐसा नहीं है कि हर पिच वहाँ पे रन बनाने वाली पिच है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो अगला मैच होगा भारत और पाकिस्तान का, वो इस पिच पे ना हो के दूसरी पिच पे होगा, जो शायद स्पिनर्स को मदद दे। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात कह दूं कि ये बात तो हकीकत है कि टॉस बहुत वैल्यू रखता है। जो टीम टॉस जीतेगी वो शायद यही चाहेगी कि वो पहले बॉलिंग ले, सामने वाली टीम को खिलाए और उसके बाद वो उसको टारगेट को अचीव करे। लेकिन भारतीय टीम इस वक्त जिस तरह की टीम है, आप इसे पहले खिला लीजिए, आप इसे बाद में खिला लीजिए, इसे जीतना है, मतलब मारना है, इसे मारना है, इसे जीतना है। पाकिस्तान की मुझे ये लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की पूरी तरह से ये रणनीति होगी कि इस बार अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि पिछले दोनों मैच में वो पहले खेले थे और भारतीय टीम ने आसानी से रन चेस कर लिया था। लेकिन आप एक चीज़ को नोट कीजिए कि जिस तरह की भारतीय टीम की बल्लेबाजी है, आपके पास 8वें 9वें नंबर तक बल्लेबाज है। अगर आप पहले खेलते हैं तो यकीनन आप एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। आप अगर बड़ा स्कोर नहीं बना पाते हैं तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारतीय टीम की गेंदबाजी बहुत मजबूत है, तो यकीनन दूसरी टीम को हम आउट कर लेंगे। और अगर भारत बाद में खेलता है तो भारतीय बल्लेबाजी इतनी मजबूत है कि वो कितना भी बड़ा टारगेट हो उसको अचीव कर लेगी। क्या माना जाए, आंखें अगर कोई दिखाएगा तो अभिषेक शर्मा कल आंखों का जवाब आंखों से देंगे या बल्ले से देंगे? बिल्कुल, कल अभिषेक शर्मा, मुझे लगता है और मुझे ये चाहत है मेरी कि अभिषेक शर्मा का जो अभी तक फॉर्म बना हुआ है उस फॉर्म को वो अपने बरकरार रखें, शानदार बल्लेबाजी करें। एक थोड़ी सी कसक सी है सभी फैंस के दिल में कि अभिषेक वर्मा की अभिषेक की सेंचुरी नहीं हो पाई है। तो मैं चाहूँगा कि अभिषेक ये वाली कसक इस फाइनल में पूरी कर दें और इस बार शतक लगा दें। और वैसे जिस तरह से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा पाए हैं वो, लेकिन उस बल्लेबाज के अंदर ना ज़बरदस्त टैलेंट है। मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम पहले सचिन, सौरभ और गांगुली और राहुल हुआ करते थे, तब जिस हम बस बल्लेबाज पे भरोसा करते थे, जैसे विराट पे भरोसा करते थे, रोहित शर्मा पे भरोसा करते थे, उसी तरह से अगर भारतीय टीम में कोई बल्लेबाज है ना इस वक्त, तो वो शुभमन गिल है, जिसके आप पर भरोसा रहता है कि यार ये टिकेगा और ये मारेगा। तो पूरी उम्मीद है शुभमन गिल से कि वो दिखाएंगे फाइनल में, बड़े मैच में शुभमन गिल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सूर्य कुमार अभी तक देखिए जितने भी मैच हुए हैं उतना ज़्यादा टिक कर नहीं खेल पाए हैं। कप्तानी के तौर पे जो टीम को लीड करना, लेकिन बल्लेबाज के तौर पे मैदान में रन बनाना, तो क्या लग रहा है आपको, सूर्य कुमार भी इस बार कुछ करिश्मा पाकिस्तान? अभी तक जो सूर्य कुमार की बल्लेबाजी हमें उस तरह की देखने को नहीं मिली है जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। तो मुझे इसकी क्लियर वजह ये दिखती है कि स्टार्टिंग में आकर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो शुरुआत देते हैं
तो सूर्य कुमार आकर ये चाहते हैं कि मैं उसी फ्लो को बनाए रखूं, और मेरे पीछे काफ़ी लंबी बल्लेबाजी है, तो क्योंकि पीछे काफ़ी लंबी बल्लेबाजी है तो वो ये सोचते हैं कि मैं इस फ्लो को बनाए रखूं ताकि एक बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके। इस चक्कर में सूर्य कुमार शायद अपने साथ वो जिम्मेदारी से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, टिकते थे। और वैसे भी सूर्य कुमार का जो बल्लेबाजी का नेचर है ना, वो ताबड़तोड़ है, और जिस दिन वो चलेगा उस दिन मज़ा आ जाएगा कसम। शुरुआती 6 ओवर में क्या लगता है, अगर भारत पहले खेलती है तो क्या स्कोर होना अगर भारत पहले खेलती है शुरुआती 6 ओवर में, तो देखिए जिस तरह से ये दोनों खेलते हैं उस तरह से तो लोग 80 रन मान लेते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर भारत पहले खेलती है और 60 से ऊपर निकल जाती है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, और ये आगे जाके एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो एक नेट टू नेट की फाइट यहाँ पर देखने को मिलती है, कई बार पिच पर ही देखने को मिलता है कि बातें आपस में होने जाती हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, कल ये सारी चीज़ें एक रोमांच भरेंगी, एक एक बॉल का रोमांच होने वाला है। मुझे लगता है कल तो ये अभी तक जितना हुआ है उससे दुगना होने वाला है कल, क्योंकि कल फाइनल है, और फाइनल मैच में दोनों टीमें न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देना चाहेंगी बल्कि एक दूसरे के दिमाग से भी खेलना चाहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि शाहीन अफरीदी हों चाहे हारिस रऊफ हों, ये लोग भारतीय बल्लेबाजों का कंसंट्रेशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने जो नए खिलाड़ी हैं ना, ये जो नया युग है भारत का, ये ख़तरनाक है। ये सिर्फ बल्ले से ही नहीं, ज़बान से भी जवाब देना जानता है। वो ज़माना गया कि जब राहुल द्रविड़ को एलन डोनाल्ड कमेंट करते थे तो राहुल द्रविड़ शांत रहते थे और बल्ले से उन पे चौके मारा करते थे। लेकिन अब वाले जो है ना, जब शॉट मारते हैं तो उसके बाद उनको एहसास भी कराते हैं कि बेटा ये किया है मैंने, देख। अभिषेक और शुभमन की जोड़ी में लगता है कि जब दोनों खेल रहे होते हैं तो बहुत बीच बीच में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक एक बॉल को खेलने के बाद। क्या लगता है आपको, ये जिस तरीके से 41 साल बाद पाकिस्तान फाइनल खेलने आ रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है, तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों की जोड़ी कहर बर पाएगी? बिल्कुल कहर बर पाएगी। और आपने जो ट्यूनिंग वाली बात की दोनों के बीच, वो ट्यूनिंग दोनों के बीच इस वजह से है कि दोनों पंजाब से हैं और दोनों का कोच युवराज सिंह है, वो बल्लेबाज जो गेंदबाजों पर कभी रहम नहीं करता था। और जिस तरह से उसने इन दोनों को तैयार किया है, इन दोनों का भी वही नेचर है कि दोनों बल्लेबाज कभी गेंदबाजों पर रहम नहीं करते। मैं अभी एक युवराज की रील देख रहा था, तो उसमें युवराज सिंह कह रहे थे कि जब मैं बल्लेबाजी किया करता था तो मेरी माँ जिस तरह से नर्वस होती थी, उसी तरह से मैं नर्वस रहता हूँ तब तक जब तक शुभमन गिल और अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। तो शर्मा का जादू चलेगा कल? बिल्कुल, कल शर्मा का जादू चलेगा, कल शुभमन गिल का जादू चलेगा, और मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि पंजाब के पुत्र बुमराह और कुलदीप यादव का जादू चलेगा। और पंजाब के पुत्र कल फतेह करा देंगे। बेफिक्र रहिए, कब हमारे पास आ रहे हैं। जो 41 साल बाद पहली बार भिड़ंत हो रही है ना 41 साल में, ये भी इतिहास बनेगा। और ये भी इतिहास बनेगा कि ये कब भारत उठाएगा, और ये भी इतिहास बनेगा कि एक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 3 बार भिड़ेंगे और तीनों बार भारत जीतेगा। कल तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जिस तरीके से भारत पूरा रोमांच था, लग रहा था कि हर क्रिकेट का नशा इस मैच में देखने को मिल रहा है। देखिए, एक चीज़ देखी होगी आपने कि जब भारत का लास्ट लीग मैच था ओमान के खिलाफ, तो उसमें ओमान ने लगभग भारत के सभी विकेट गिरा दिए थे और ओमान के बल्लेबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि भारत को पता था कि वो सुपर 4 में पहुंच चुका है। तो उस मैच को थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप से ले रहा था। उसके बाद जब बड़े मैच में आया पाकिस्तान के खिलाफ, भारतीय टीम अलग तरह की दिखी। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी, पाकिस्तान को कहीं टिकने नहीं दिया। वही चीज़ कल का मैच था। कल भारत को पता था कि वो फाइनल में पहुंच चुका है। शुरुआत जो हुई, भारत ने थोड़ा सा भारतीय टीम की तरफ से ढीलापन देखने को मिल रहा था उस मैच में, लेकिन जब सुपर ओवर आता है, और अर्शदीप क्या गेंदें फेंकी, मतलब खेल नहीं पा रहे थे श्रीलंका वाले उसको, तो वो शानदार गेंदबाजी हुई। और मुझे लगता है कि अब जब कल फाइनल में, जो कि बहुत बड़ा मैच है, जब भारत उतरेगा तो भारतीय टीम अलग तरह की देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस अलग तरह का देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस अलग तरह की देखने को मिलेगी। और कल के मैच का कोई मतलब नहीं, बल्ला तो चलेगा, गेंद में फिरकी में कुलदीप का जादू भी चलेगा। कल कुलदीप का जादू बिल्कुल चलेगा, पूरी उम्मीद है कुलदीप से, और बुमराह से पूरी उम्मीद है। चलिए हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से भारत और पाकिस्तान के मैच को। अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, तो अब आप तैयार हो जाइए बस इस मैच के हर रोमांच को देखने के लिए, और देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज धूल चटाते हैं। नमस्कार।